बेईमानी कभी फलती नहीं। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत में क्रोड़ीमल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया में कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत में इनका मान और सम्मान था। क्रोड़ीमल के दो बेटे थे जिनका नाम हीरालाल और पन्नालाल था। हीरालाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि पन्नालाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ हीरालाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ क्रोड़ीमल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात क्रोड़ीमल चल बसे और कारोबार का पूरा भार हीरालाल और पन्नालाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते हीरालाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। हीरालाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए पन्नालाल को शुरू शुरू में हीरालाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। हीरालाल की करतूतों से पन्नालाल को बड़ा दुख हुआ। उसने हीरालाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे हीरालाल पन्नालाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः हीरालाल अपनी साजिश में सफल रहा और पन्नालाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। हीरालाल के व्यवहार से दुखी होकर पन्नालाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रतन के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ पन्नालाल का व्यापार जल्द ही चल निकला। एक तरफ जहां पन्नालाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ हीरालाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में हीरालाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी हीरालाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगे। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि हीरालाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही हीरालाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब हीरालाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ पन्नालाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंक से राजा बन गया था। जब हीरालाल की बदहाली की खबर पन्नालाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई हीरालाल के पास पहुंचा और हीरालाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ हीरालाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। कहानी से शिक्षा मिलती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह हीरालाल और पन्नालाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं, तकदीर का खेल निराला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।